हम लोग विधानसभा को भी घेरने का काम करेंगे, विधानसभा के समक्ष महाधरना भी देने का काम करेंगे, लेकिन हर हाल में तत्काल परीक्षा पुनः कराया जाए जल्दी से जल्दी। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हुआ था, आंदोलन के बाद उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो ने फिर से एक तख्ते में लिखा हुआ है डिजिटल ट्विटर महाअभियान, यानी कि इन लोग जो है उसको लेकर फिर से एक नया अभियान चला रहे हैं। डिजिटल आंदोलन कह सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से सारी चीज़ों को रखने का कोशिश करेंगे कि क्यों आंदोलन को फिर से करना पड़ रहा है, क्योंकि आंदोलन का बहुत कुछ रूपरेखा तय होने के बाद बहुत कुछ देखने को भी मिला। आंदोलन फिर से करने को लेकर उतर गए हैं, सारी चीज़ों को रखेंगे देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ। देवेंद्र जी, जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते करते आप लोग जेएसएससी पेपर लीक में बहुत सारे गिरोहों को भी पकड़वाए, साथ में इस्तीफा भी दे दिए जेएसएससी चेयरमैन ने, अब डिजिटल आंदोलन करने का क्या मतलब बनता है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके तमाम दर्शक जान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ 26 दिन बीत गया और हम लोग ने आंदोलन के पहला दिन वचन दिया था झारखंड वासियों को कि जो पेपर लीक हुआ है इस पेपर लीक करने वाले पूरे गिरोह के साथ साथ पेपर लीक करने वालों का असली मास्टरमाइंड को, गिरोह का सरगना को पकड़ करके कार्रवाई करा करके जेएसएससी जो कचरा का डब्बा बन गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, उसको पूरी तरह जो है कि साफ़ कर देंगे और उसका ऐसा सफाई करेंगे कि जेएसएससी का जो है कि सफाई से जेपीएससी भी साफ़ हो जाएगा। लेकिन आज 26 दिन बीत गया, 26 दिन से ऑफिशियल रूप से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार के द्वारा ये जानकारी नहीं दिया गया है कि पेपर कहाँ से लीक हुआ, कैसे निकला, कौन निकाला, वो चेहरा कौन है निकालने वाला और इस प्लानिंग करने वाला का मास्टरमाइंड कौन था और इसको पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, उसको कहाँ है इसका स्टेटस इस जांच का, ये अभी तक जो है कि कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं हुआ है। हाँ, न्यूज़ के माध्यम से मिल रहा है कि सरकार के बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल भेजा गया है और साथ ही साथ जो है कि आपका एसआईटी के इस बात का पुष्टि किया है कि पेपर लीक में जो है कि 30-30 लाख रुपया डील हुआ था, कई एडमिट कार्ड भी जारी हुआ, लेकिन कहाँ से निकला, कौन निकाला, ये 26 दिनों तक जो है कि ऑफिशियल रूप से या मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जानकारी नहीं दिया गया। इसीलिए अब हम लोग का आंदोलन को और तेज करते हुए और जो झारखंडी जो आदिवासी मूलवासी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हमारे साथ जो अन्याय, अत्याचार, जुर्म हो रहा है, जो इनजस्टिस हो रहा है, इस बात को अब न सिर्फ झारखंड स्तर में और न ही भारत देश स्तर में, बल्कि हमारा अन्याय, अत्याचार, जुर्म, इनजस्टिस को पूरे विश्व स्तर पर रखने के लिए हम लोग इस आंदोलन को और तेज करने जा रहे हैं। जेएसएससी का पूरी सफाई करने के लिए हम लोग आगामी 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को समय 10 बजे से एक डिजिटली महा ट्विटर अभियान का आंदोलन किए हैं और उस दिन का हमारा हैशटैग है justice_JSSC_students। हम कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि पूरा एक बार सामने से दिखाया जाए। सारे लेटर जो है कि स्मॉल लेटर में है और स्टूडेंट का टी में एस जुड़ा हुआ है। किसी भी प्रकार का हमारा हैशटैग में फेरबदल ना हो और हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम आदरणीय शिक्षकगण को, तमाम छात्र को, अभिभावक को इस राज्य और हितार्थ और कल्याण को लेकर के सभी को चट्टानी एकता का परिचय दें, सभी को एकजुटता होकर सहयोग करें और इस ट्विटर अभियान को ऐतिहासिक सफल उसी तर्ज पर बनाएं जिस तरीके से हम लोग नियोजन नीति 60-40 नहीं चलतों का हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाए थे और उस ट्विटर कैंपेन को जो है कि हमारा झारखंड का नियोजन नीति का ट्विटर कैंपेन जो है कि पूरा देश स्तर में नंबर 1 ट्रेंडिंग दिन भर चला था, उसी तर्ज पर जो है कि इस बार भी हम लोग का जो ट्विटर कैंपेन 1 मार्च का है, जिसका हैशटैग justice_JSSC_students है, वो सुबह से लेकर दिन भर तक हम लोग का
ट्रेंडिंग में रहेगा और इस हम दिखाने का काम करेंगे पूरा विश्व स्तर पे कि हमारे साथ अन्याय कैसे हो रहा है। अच्छा, एसआईटी के गठन किया गया है तो उन लोग पे भरोसा नहीं है कि जो कुछ भी जांच पड़ताल का प्रक्रियाएं हैं वो तो चलता ही जा रहा है। लगातार न्यूज़ के माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि आज कहीं से और पकड़ाया, कल कहीं से और पकड़ाया, तो एसआईटी से कुछ तो भरोसा होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल भरोसा है महोदय, ऐसा नहीं कहेंगे कि भरोसा नहीं था। तब तो 26 दिन तक हम लोग ने कोई एक्टिविटी नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, हम लोग का विश्वास था, भरोसा था। लेकिन इस 26 दिन बीतने के बावजूद जो है कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है कि क्या जांच हुआ, उसका क्या उसका हिसाब नहीं है, उसका कोई हमारे पास आंकड़ा नहीं है, ऑफिशियल रूप से कोई जानकारी नहीं है कि कौन पकड़ाया, कहाँ से निकला, कौन इसका असली मास्टरमाइंड है। इसीलिए अब भरोसा उठ रहा है। इसलिए अब हम लोग और आंदोलन को तेज करने के लिए हम लोग अब आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं और 1 मार्च को जो है कि हम लोग ट्विटर कैंपेन का ऐलान किए हैं। और अगर 1 मार्च को यदि तब तक हमारा मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो जो विधानसभा सत्र के दौरान है हम लोग विधानसभा को भी घेरने का काम करेंगे, विधानसभा के समक्ष महाधरना भी देने का काम करेंगे। लेकिन हर हाल में हम लोग इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम लोग किसी भी हाल में पेपर लीक करने वाला गिरोह का सरगना को, असली मास्टरमाइंड को हम लोग पकड़ के ही रहेंगे, उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आप असली मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहते हैं। छात्र एक तरफ हताश निराश है, परीक्षा का जो डेट का भी बहुत सारे स्टूडेंट बात कह रहे हैं, इसको लेकर क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा जो ट्विटर कैंपेन है इसमें हमारा मुख्य मांग है कि इसका सीबीआई जांच किया जाए, पहला। दूसरा हमारा मांग है कि जो जेएसएससी सीजीएल लेने वाला परीक्षा का संचालन करने वाला एजेंसी है उसको तत्काल ब्लैकलिस्टेड करते हुए एक विश्वसनीय एजेंसी को टेंडर किया जाए और तत्काल परीक्षा पुनः कराया जाए जल्दी से जल्दी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, जो निर्दोष छात्र हैं, उन पर जो 31 जनवरी को नामकुम थाना में फर्जी मुकदमा किया गया है जिसका कांड संख्या 46/2024 है, उसको जो है कि पूरा निरस्त किया जाए। जी, तो ट्विटर कैंपेन में तमाम झारखंड के स्टूडेंट हो, शिक्षकगण हो, तमाम लोगों को जो आपके आंदोलन को साथ देते हैं, वैसे छात्रों को क्या कुछ संदेश रहेगा, क्या कुछ मैसेज पास करना चाहिएगा? जी, आपके चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम स्टूडेंट्स को, अभिभावक को, आदरणीय शिक्षक को और सारे समाज सेवी, सारे आम आदमी को हम यही नम्र निवेदन करेंगे कि राज्य के छात्र महासंकट में हैं। चूँकि समय पर देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सब आ रहा है, समय पे एमएलए, एमपी, मंत्री, सरकार सब बनेंगे, समय पर जो है कि यहाँ का सब कोयला, बालू, ज़मीन सब लूट होते जा रहा है, लेकिन समय पर परीक्षा नहीं हो रहा है। यही सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर के 10 साल छात्र इंतज़ार किए, 4 बार फॉर्म भरे, 8 बार डेट मिला और अभी 26 दिन जो है कि इधर समय बीत गया। तो ये समय कोई नहीं लौटा सकता है। इसलिए समय का ख्याल रखते हुए, उम्र का ख्याल रखते हुए, स्टूडेंट का एज का ख्याल रखते हुए जो है कि तत्काल परीक्षा का आयोजन किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आंदोलन का एक नया आगाज हो चुका है, डिजिटल आंदोलन, जिस तरह से नियोजन नीति के तर्ज पर जिस तरह से आंदोलन हुआ था, 60-40 आंदोलन नहीं चल, तो उस टाइम पे जो आंदोलन हुआ था उसी के जैसा ही डिजिटली आंदोलन करने को लेकर जैसे सीजीएल पेपर लीक मामले में इन लोग आंदोलन कर रहे हैं। सारी चीज़ों को आप तक हमने रख दिया है, बाकी आगे के लिए बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।